Good morning, students. We will discuss about sorting material into groups. The chapter number 4 of class 6. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे सराउंडिंग में there are very vast variety types of materials पाए जाते हैं और मटेरियल क्या होते हैं जो कि सबस्टांसेज जिस पार्ट को बनाता है, जैसे मैटर इज अ मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड मटेरियल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मटेरियल्स क्या है। तो मटेरियल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि मैटर क्या है। जो भी मैटर हमारे सराउंडिंग में है, जिस यूनिट पार्टिकल से बना है, वो सारे यूनिट पार्टिकल क्या होते हैं? मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि देखिए हमारा जो मैटर है, यहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि मैटर क्या है। मैटर, व्हाट इज मैटर। तो अकॉर्डिंग टू क्लास 6, जैसे कि क्लास 6 में जितना पढ़ना है उस हिसाब से हम देखेंगे कि मैटर क्या है। तो मैटर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल नॉन एज क्या? मटेरियल। तो मैटर यहां पे अब पहले हम लोग मटेरियल का चैप्टर देखते हैं क्योंकि सॉर्टिंग मटेरियल डिस्कशन करना है। तो सॉर्टिंग मटेरियल, मैटर made up of very teeny particle known as material। सबको ये रिवाइज करना है, घर पे जाके सब लोग रिवाइज करेगा इसको देख के बार बार कि मटेरियल क्या है। तो जो भी सबस्टांसेस हमारे सराउंडिंग में दिखाई दे रहा है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया या कोई सॉलिड सबस्टांस, ये पेन हो गया, तो हम आपसे पूछेंगे ये पेन क्या है। तो पेन इज अ मैटर। और पेन किस चीज से बना है? तो ये पेन बना है इंक से, प्लास्टिक से, इन सब चीजों को मिला के ये पेन बनाया गया। तो पेन इज अ मैटर विच इज यूज्ड टू मेक अ मैटर, इट्स नोन एज मटेरियल। तो मटेरियल इज दैट द सबस्टांस विच इज यूज्ड टू मेड द मैटर या मैटर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड मटेरियल। तो हमारे मटेरियल क्या है? जो कि सबसे यूनिक पार्टिकल हैं किसी भी मैटर को बनाने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू क्लास 6 हम लोग देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल इज हार्ड, मटेरियल इज लस्ट्रस, मटेरियल इज डक्टाइल एंड मटेरियल इज मेलिएबल एंड मटेरियल इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो देयर आर many types of material। First of all we will discuss about the soft material या the hard material। तो what is the hard material? तो the property of material में first हम लोग पढ़ेंगे hard material। तो the hard material is the property of material in which we cannot press by hand। जो भी हमारा hard material है उसे हम हाथों के द्वारा प्रेस नहीं कर सकते। तो जो सबस्टांस आपके हाथों के द्वारा प्रेस नहीं हो सकता है वो हार्ड मटेरियल है। अब बताइए इस पेन को अगर हम दबा के रिफिल में बदल दे तो बदल जाएगा? कितना हो दबाए तो इसका शेप एंड साइज चेंज हम नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट चेंज द शेप एंड साइज बाय द प्रेस बाय हैंड। हम हैंड के द्वारा प्रेस करके अगर किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या होता है? हार्ड। तो हार्ड का डिफिनीशन सब लोग एक ही लाइन याद रखेगा। हार्ड के डिफिनीशन में हार्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या है? हार्ड इज द या हार्डेस्ट सबस्टांस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो हार्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हार्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which cannot be pressed by hand। अब इससे सिंपल डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। हार्ड क्या है? हार्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट बी प्रेस बाय हैंड। सॉफ्ट क्या है? सॉफ्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी प्रेस बाय हैंड। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या हो गया? पिलो हो गया। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मेलिएबिलिटी, तो सबका आप में सब में क्या जोड़ना है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये थिंग आप लोग याद रखिए, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये आपको केवल याद रखना है कि इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बाकी सारा याद हो गया। सबसे पहले मटेरियल क्या है? मैटर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल नॉन एज मटेरियल। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पहला क्या होता है हमारा? हार्ड। पहला हम लोग देखे हार्ड। दूसरा सॉफ्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सॉफ्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मेलिएबल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी मेलिएबल, मेलिएबल।
एबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरस, सोनोरस। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ड्यूक्टाइल, ड्यूक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबल, सॉल्युबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओपेक। अब देखिए, इससे बाहर आपका सॉर्टिंग मटेरियल नहीं है। केवल आपको क्या याद रखना है कि हमारे जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है इन सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और सब में बस एक लाइन याद रखिए, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बाकी तो सब हम लोग जोड़ देंगे। मेलिएबल का मतलब हम आपको बताए हैं क्या होता है। मेलिएबल का मतलब सबके नीचे मेलिएबल का मतलब हम लोग पढ़ेंगे बीटेन इंटू थिन शीट, बीटेन इंटू थिन शीट। रिवीजन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बीटेन इंटू थिन शीट। सोनोरस के लिए प्रोड्यूसेज, प्रोड्यूसेज लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड, लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड, अमाउंट ऑफ साउंड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ड्यूक्टाइल, ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर। बस इतना याद रखिए। अब डिफिनेशन बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? तो बोलेंगे सॉफ्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच कैन बी प्रेस बाय हैंड। एग्जांपल में पीलो, पीलो मींस तकिया। इसको हम लोग क्या करते हैं कि हाथ से प्रेस कर सकते हैं, और जो नहीं प्रेस हो वो क्या होता है? हार्ड। मेलिएबल क्या होता है? तो मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स, व्हिच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। नेक्स्ट कर रहा है सोनोरस। सोनोरस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी प्रोड्यूसेज द लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड। बस आपको याद रखना है प्रॉपर्टी ये क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड। और सबके डिफिनेशन में आपको जोड़ना है इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और सारा चैप्टर खत्म। कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें यही याद रखना है कि मेलिएबल क्या है। सोनोरस का मतलब होता है प्रोड्यूसेज लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड, ड्यूक्टिलिटी का मतलब होता है ड्रॉन इनटू वायर, और सॉल्युबल का होता है जो वाटर के साथ मिक्स हो जाए। तो सॉल्युबल का मतलब होता है मिक्स्ड टुगेदर, मिक्स्ड टुगेदर। इसमें याद रखिए डज नॉट मिक्स टुगेदर, डज नॉट मिक्स्ड टुगेदर। सबका ये आसान, पूरा चैप्टर खत्म। नेक्स्ट ये कह रहा है ट्रांसपेरेंट, सीन बाय द अदर साइड ऑफ द पार्ट। इसको क्या लिखेंगे? सीन बाय, सीन बाय, सीन अनदर, सीन बाय या सीन अनदर पार्ट, अनदर पार्ट ऑफ मैटर या मटेरियल। इसमें ट्रांसलूसेंट, इसमें क्या होता है? आइदर सीन या आइदर या नॉट, आइदर और। इसमें लिखेंगे आइदर सीन और नॉट, या तो हम देख सकते हैं या तो हम नहीं देख सकते हैं। ओपेक में हम डज नॉट सीन देख सकते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। मटेरियल क्या होता है? मैटर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल नोन एज material. The property of material is hard, soft, malleable, sonorous, ductile, soluble, insoluble, transparent, translucent and opaque. एक और आता है इसमें, इसको बोला जाता है lustrous. lustrous. lustrous क्या होता है? shine when come in light surface, light surface. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तो अब इसको हम एक बार रिवीजन करेंगे, सब में जोड़ेंगे इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और बाकी छोटा छोटा कीवर्ड है, सबसे हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि सॉफ्ट का पहले मटेरियल एक बार देख लीजिए। हार्ड का क्या है? हार्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी प्रेस बाय हैंड। सॉफ्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच कैन बी प्रेस बाय हैंड। मेलिएबल इज द प्रॉपर्टी ऑफ या मेलिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल which can be beaten into the thin sheets. Sonorous, sonorous is the property of material which can produces the large amount of ringing sound. जितना definition बनाना है बना सकते हैं आप बस कीवर्ड के साथ। तो अब देखिए ductile, ductility is the ability of material या ductility is the ability of part या ductility when which can be drawn into the wire. Soluble substances, solubility is the property of material that can be mixed with the water या mixed together of two materials. जब दो गो मटेरियल को एक साथ मिलाइएगा वो होता है soluble। जैसे एक तरफ हम वाटर ले लिए, क्या ले लिए? देखिए एक तरफ हम ले लिए वाटर,
अब इस वाटर में अगर हम सैंड को मिलाए, बालू को, तो वाटर प्लस सैंड, इन दोनों को एक साथ मिलाए तो ये दोनों नहीं मिल सकते हैं। सैंड क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इनसॉल्युबल, और सॉल्युबल का मतलब वाटर के साथ हम किस चीज को मिलाएं, शुगर को, तो ये क्या होता है, ये पूरी तरह से एक दूसरे के में मिल जाता है। मतलब सॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम आंखों से फिर से अलग नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, और इनसॉल्युबल को हम लोग आंखों से देख सकते हैं। जैसे आप सैंड मिलाइए, सॉइल मिलाइए, अगर वाटर में मिला तो उसको हम देख सकते हैं, लेकिन शुगर और सॉल्ट मिलाइए तो वाटर में मिलाने के बाद हम नहीं देख सकते हैं। तो इसके बाद सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हो गया। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस दैट कैन बी सीन बाय वन साइड टू द अनदर साइड। तो ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी सीन वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ मटेरियल। एक साइड से दूसरे साइड की तरफ अगर हम देख सकें तो वो होता है ट्रांसपेरेंट, और एक साइड से दूसरे साइड की तरफ या तो हम देख सकें या नहीं देख सकें, तो आइदर सीन या नॉट, दैट कैन बी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नोन एज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देख लिए ट्रांसलूसेंट, जैसे ये बोतल हो गया, इस बोतल के अगर हम एक साइड से देखें तो हमको क्लियरली नहीं विजिबल होगा, या तो हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत दिखाई देगा कि कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से वो दिखाई नहीं देगा, तो वो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जैसे हम चश्मे में लगाते हैं, पहनते हैं, तो उससे एक साइड से दूसरे साइड तक अगर हम क्लियरली देख सकें। ओपेक क्या होता है, ओपेक का मतलब बिल्कुल ही हम ना देख पाए, दैट कैन नॉट बी या डज नॉट सीन बाय द वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। जैसे ये बुक है, इस बुक को बीच में लाने पे एक साइड से दूसरे साइड की तरफ हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो ये होता है हमारा ओपेक सब्सटेंस। एंड लस्ट्रस, फाइनली लस्ट्रस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी शाइन इनटू द लाइट सरफेस। जब हम लाइट